Hey all, Ankit Kisso this side from Studio Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this position of 16600 and 16900 PE and C, this triangle of 16600 and 900 okay. और अभी दोनों का प्रीमियम ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ पे कुछ डिसीजंस मैंने बहुत सही लिए थे। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ये वाला मैंने जो एंट्री लिया है इस पे 13K का प्रॉफिट हुआ था। मैंने एक बार एंट्री लिया और एक बार में एग्जिट दोनों को साथ में ही किया था। और लेकिन इसके बाद मुझे एक लॉस ही बहुत सही सा हुआ इन दोनों को। जब मैंने सॉरी इसमें और 850 या दिस इन दोनों पे मुझे एक अच्छा लॉस हुआ। और ये आपको दिख रहा होगा 11K का लॉस है, ठीक है। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल था। मैं आपको चार्ट पे दिखाऊँ, पहले इस पे दिखाता हूँ। आप देखना स्पाइक इन द प्रीमियम, ओके। ये लो बनाया था इस कैंडल पे 15.85, इसने हाई बना दिया 30 का, ओके। ये दिखने समझ में नहीं आ रहा लेकिन ये 100% का मूव हुआ है यहाँ पे, ओके। यहाँ से अगर आप देख रहे होगे 15.8 का इसने लो बनाया है और इस कैंडल पे इसने हाई बनाया है 30 पे। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट आया था जिसके कारण यहाँ पे बहुत क्विकली मुझे हिट मिला और मुझे लेना पड़ा एक्चुअली। सो दैट्स फाइन एज ऑफ नाउ। हाँ, इन बिटवीन वन मोर थिंग हैपेंड कि ट्रेड लेने के बाद जब मैं प्रॉफिट पे आ गया था 17K के प्रॉफिट पे था। लेकिन जब ये डाउन मूव आया, जब ये पर्टिकुलर डाउन मूव आया, इसने जब ब्रेक किया यहाँ पे बहुत स्पाइक स्पाइक हुआ था पुट के साइड प्रीमियम पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रॉम 17K प्रॉफिट आई वेंट टू 2K पॉजिटिव मीन्स ब्रेक इवन यू कैन से। उसके बाद अगेन आई रीच टू 17K और वहाँ पे मेरे से एक ब्लंडर हुआ था, नॉट रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन। वो एक्चुअली कुछ और ब्लंडर हुआ था जिसके कारण मुझे 6K का लॉस हुआ। तो फ्रॉम 17K आई रीच टू 11K 10K, फिर अभी वहाँ से 13-14K पे रन कर रही है। अब यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, इन दोनों को होल्ड करना है। दोनों ऑलमोस्ट 6 पे खड़े हैं और यहाँ से जैसे इन दोनों में से कोई 8 को क्रॉस करेगा मैं उसके अगेंस्ट साइड से एक स्ट्राइक ऊपर होऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 8 को क्रॉस करने जाता है तो मैं 600 से 650 पे स्विच कर दूंगा, जो कि है ये। उस समय ये भी कुछ 8 रुपए पे ही चल रहा होगा, लेट्स सी कहाँ पे प्ले कर रहा होता है, उस हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा, ओके। और अगर ओवाई डेटा दिखाऊं मैं तो यहाँ पे एक अच्छा राइटिंग हो रखा है कॉल के साइड। यहाँ पे स्ट्रैडल से लेकर के एक्चुअली इन द मनी 750 इज द इन द मनी, बट स्टिल इट इज हैविंग 12 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। सो सेलर्स आर प्लेइंग वेरी हार्ड ऑन साइडवेज एक्सपायरी फ्रॉम द अपसाइड। एंड नीचे की साइड थोड़ा सा मतलब कि मार्केट में एक वीकनेस दिख रहा है मुझे अकॉर्डिंग टू ओआई डेटा। कहीं पे भी 10 मिलियन प्लस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भी तो 6500 विच इज लाइक 280 पॉइंट्स अवे फ्रॉम हियर। सो इसलिए इस साइड से मुझे वीकनेस दिख रहा है। तो आई एम एज पर ओआई डेटा आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू इधर बी साइडवेज और trending downside, okay। So sideways to downside is what I'm expecting today. On the upside OI data is huge, but at the same time जितना ये इन द मनी पे स्ट्राइक्स पे इन्होंने सेल कर रखा है 12 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, अब थोड़ा भी मूवमेंट आएगा तो ये सबसे पहले पैनिक में आने वाले हैं, जिसके कारण अगर इन्होंने एग्जिट किया 12 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जिट करना पड़ा इन्हें, तो फिर एक और अप मूव आ सकता है, पैनिक अप मूव शॉर्ट कवरिंग टाइप का, ओके। सो लेट्स सी मार्केट कैसे प्ले होता है। आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay guys, quick update, time is 1:15 and as of now running with a profit of 4.4K। यहाँ से एडजस्टमेंट पॉइंट बहुत सिंपल, पहले मैं बताता हूँ कि अभी तक क्या हुआ। सो पहले जब मैंने अपडेट दिया था तो बताया था आपको 17K से मैं ब्रेक इवन आया, फिर वहाँ से 13-14K पे रन करा था, फिर वहाँ से भी 17-18K वापस गया और वहाँ से फिर ब्रेक इवन, फिर 13-14K, देन फ्रॉम देयर अभी 10-11K के लॉस पे था और अब जाकर के वापस ब्रेक इवन पे हूँ। तो मोस्टली मेरा जो टाइम गया वो ब्रेक इवन पे गया और बाकी वोलेटिलिटी कैप्चर करने में गया, वोलेटिलिटी को मैनेज करने में गया, सॉरी। सो अब यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, ये 14.5 जाए या फिर ये जाएगा, मैं उस साइड से रिस्क ड्रॉप हो जाऊंगा और कोई अभी यहाँ से और कोई रिस्क नहीं ले सकता मैं, क्योंकि आप देखोगे इस बीच में एक बार क्या हुआ था, ये 850p 11.8 पे ही रह गया और ये फ्रॉम 11.4 इट रीज टू 16 और उसने ही मुझे 10K 11K के प्रॉफिट से मैं वापस चला गया था कुछ 2-3K के लॉस पे। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड। बट अब मैं यहाँ से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मैं ऐसे काफ़ी नज़दीक हो चुका हूँ एटीएम से और मुझे लगता है यहाँ से गामा इफेक्ट भी हो सकता है अगर थोड़ा भी कुछ मूवमेंट आया, अभी भी आया, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी मूवमेंट आया था। and this is of what 36 point downside then 34 point up,
तो दिस इज हाउ इट हैपन टुडे। और प्रीमियम काफ़ी कम है, इसलिए सारे जो भी डीके मिल रहे हैं वो एडजस्टमेंट में निकल रहा है, बाकी एक्सप्लोजन ही हो रहा है। अगर इस तरीके से मूवमेंट आएगा ऑब्वियसली, जब भी ब्रेकआउट होगा यहाँ यहाँ या फिर यहाँ पे, ये सारे ब्रेकआउट्स में एक्सप्लोजन होना बहुत ही बहुत सिंपल सी बात है। और द सेम हैपेंड हियर व्हेन दिस कैंडल हैपेंड, दिस कैंडल फॉर्म। तो ये जैसे ही इसे क्रॉस किया था यहाँ पे पुट पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जो मैंने आपको बताया था 5K से कुछ ये सॉरी 15 पॉइंट्स से 16,650 जो पी था वो 30-31 चला गया था। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड। सो इसलिए अब यहाँ से गामा इफेक्ट और भी बढ़ सकता है, अगर मूवमेंट इस तरीके से ही रहा कंटिन्यूसली बढ़ सकता है, तो बेटर कि मैं थोड़ा डिस्ड ऑफ होता जाऊँ। अब इसलिए ये जाके एसेलेट करे या फिर ये एसेलेट करे, दोनों में से जो भी 14 को पहले टच करेगा मैं उस साइड से डिस्ड ऑफ कंप्लीटली हो जाऊंगा। दिस इज द ओनली प्लान ऑफ एक्शन आई एम हैविंग फॉर नाउ। सो या आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन ओनली, बिकॉज ओवाई डेटा एनालाइज करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने एनालाइज करा था, मैंने उस समय ही बताया था कि 16,750 या 800 या ये जैसे ही ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा था जो कि वो इन द मनी ऑलमोस्ट था, तो मुझे पता था अगर वो थोड़ा और ऊपर जाएगा तो इनमें पैनिक जरूर आएगा। वही पैनिक के कारण मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी दिखाया है। अब बेटर है कि यहाँ से थोड़ा अपने आप को रिजर्व ऑफ ही रखते हैं, क्योंकि 117 हो रखा है और अगले 1 घंटे में वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड डिके, बट एट द सेम टाइम एनी मूवमेंट कैन एक्सप्लोर दोज प्रीमियम्स ऑल्सो। सो या बेटर बी अ बिट फार फ्रॉम द ATM. So yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, final update, time is 7:44 and I'm really sorry I'm giving update very late. Actually I had some work, that's why I had gone out and just now only I came back. तो चलो मैं अपडेट दे देता हूँ, मैं समराइज कर देता हूँ what happened today. So till 1 o'clock I would say I was running break even only, means I already have told you everything in the second clip कि कैसे मैं प्रॉफिट पे बार बार आ रहा हूँ, वहां से ब्रेक इवन आ रहा हूँ या फिर लॉस पे आ रहा हूँ। दिस इज हाउ इट वाज वर्किंग, इट वाज हैपनिंग टिल midday, okay, and I would say till 1 o'clock I was running like break even only, and then there only I decided कि 125 या 130 पे मैंने डिसाइड किया कि I won't take a risk now. I should just risk drop myself. Why? Because I was not having any cushion of profit. If I would have been having a cushion of profit, मैं शायद वहां से रिस्क लेता, लेकिन वो नहीं था। इसलिए मुझे लगा कि अब जैसे हम लोग अब एक्सपायरी के काफी नजदीक हैं, so the what I can say, we have to be very cautious. Why? Because the risk of gamma and delta is also there. क्योंकि अगर जैसे मैंने 120 130 बताया आपको, ये 130 का कैंडल है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन दिखाऊंगा भी, तो मुझे लगा यहाँ पे कि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है and what if I am not having any cushion of profit, so what if any movement will come, क्योंकि उस समय मेरे पास against we won't be having any premium in the against side, ओके अपोजिट साइड, तो उसे मैनेज करना भी मुश्किल होगा। फर्स्ट थिंग, सेकंड, अगर हम लोग उसमें हिट ले भी लेते हैं थोड़ा बहुत भी या 20K 30K या 10 पॉइंट्स इज लाइक 300 सॉरी 33,000, सो बहुत मुश्किल होगा वहां से रिकवर करना। तो इसलिए मैंने अपने आप को रिजर्व ऑफ किया। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज व्हेन आई रिजर्व ऑफ माई सेल्फ इन हियर एनीवेयर बिटवीन हियर, सो उसके बाद ये ऑलमोस्ट वन आवर फ्यू मिनट्स ये एक रेंज में ही रहा। एंड यू वोंट बिलीव, मैं पहले आपको वो एंट्री दिखाता हूँ 130 आई गेस, या देखो आप ध्यान में, यहाँ से 950 सी से मैंने अपने आप को रिजर्व ऑफ किया 17,000 पे, और 850 पी से मैंने रिजर्व ऑफ किया यहाँ को 16,800 पे। तो यहाँ 8 रुपीज से 3.775 पे गया, और यहाँ 9.69 से 3.15 पे गया। और यू वोंट बिलीव आफ्टर देन इट नेवर रीच these prices also. So by the time it was here 230, I reached off myself at 230 130 132, तो 230 तक जब तक पहुंचा, both were trading at 3.5. So there was a huge crash in the premiums after then, because it actually it actually ran in a very small zone, और उसके बाद एक अच्छा डिके हुआ। तो या वो मिस हुआ, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद माई अप्रोच। वाई? बिकॉज राइट देयर आई डिसाइडेड व्हाट इफ एनी मूवमेंट वुड हैव कम। अगर यहाँ पे कुछ मूवमेंट आया होता तो फिर शायद अभी आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी कि यार क्यों मैंने बहुत सही करा अपने आप को रिजर्व कर कर। तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, वी वर्क एज पर आवर एनालॉजी, एंड टुडे आई डिसाइडेड हियर नॉट टू टेक एनी रिस्क, एंड दैट व्हाई आई रिस्क ऑफ माई सेल्फ। सो या दैट इज all about the second half, and after then it was a very smooth ride, okay, क्योंकि मैंने रिजर्व कर लिया था। उसके बाद ये और साइडवेज ही रह गया,
इसमें मुझे वैसा कुछ हिट नहीं मिला। हाँ, यहाँ पे मुझे मिल रहा था, लेकिन मैंने बहुत क्विकली अपने आप को रिजॉल्व कर दिया था वहाँ पे, क्योंकि मैं जैसे ही नीचे आया था तो मैंने अपने आप को करा था, मैंने अपने आप को थोड़ा नज़दीक लाया था, मतलब पुट कॉल्स को मैंने थोड़ा नज़दीक करा था, बट मैंने बहुत क्विकली कॉल को फिर से वापस डाल दिया था 950 पे। तो उसके कारण मैं सेव हो गया, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन आई हिट हियर आल्सो। सो या, that is the summary of the day. I hope all the analysis and adjustment that I'm doing are making sense to you, and if they do, then please do like, subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.